हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हमारे जो इनकम टैक्स की जो भी सीरीज़ चल रही थी डिडक्शन वाली फ्रेंड्स, तो उसको आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, ये मतलब जो डिडक्शन वाली जो टॉपिक है ये बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसको आपने 2 या 3 क्लासेज में अपन इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आज ये सेकंड क्लास है डिडक्शन की, तो आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट नंबर टॉपिक है ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, यानी कि जो 80 जो डीडीबी जो भी डिडक्शन की अंडर सेक्शन है ये किसको मिलती है। ये हमारे जो होती है इंडिविजुअल, यानी एक कोई भी व्यक्ति या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, दोनों को क्या होती है, ये अलाउ की जाती है। डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर द मेडिकल एक्सपेंस इंक्लूड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिजीज। जो भी हमारे जो स्पेशल डिजीज होते हैं जैसे कि एड्स वगैरह होते हैं या फिर क्या होती है कैंसर वगैरह, जो भी स्पेशल जो डिजीज होते हैं, तो उसको लिए ये जो मेडिकल एक्सपेंस होता है उसके लिए तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, उसके एक्सपेंस में कटौती मिलती है फ्रेंड्स। ओके, किसी निर्दिष्ट बीमारी के उपचार में किए गई चिकित्सा व्यय, जो भी मेडिकल जो एक्सपेंस है स्पेशल डिजीज़ के जो मेडिकल जो एक्सपेंस हमारे होते हैं उसके लिए हमें क्या मिलती है, ये फ्रेंड्स ये डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। ओके, अब इसकी लिमिट देखते हैं। अमाउंट ऑफ द डिडक्शन की मतलब कटौती की क्या है, राशि कितनी मिलेगी हमें। एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड, यानी कि जो हमने एक्चुअल में जो भी जितना भी हमने एक्सपेंस किया है, जिस भी मेडिकल स्पेशल डिजीज़ के लिए जो भी मेडिकल हमने जो एक्सपेंस किए हैं उसके लिए जो एक्चुअल में हमने जो एक्सपेंस किए उसको लेंगे, या फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द 40,000 और इन केस द सीनियर सिटीजन 1 लाख। ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम लिमिट है ये कितनी होगी फ्रेंड्स, 40,000। मैक्सिमम लिमिट 40,000 से हम मोर देन इसमें डिडक्शन रिसीव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि 60 ईयर से मोर देन अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए हमारे जो क्राइटेरिया कितना रखा है फ्रेंड्स, इसमें 1 लाख फ्रेंड रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है कि जो एक्चुअल जो एक्सपेंस हमारा जो एक्सपेंस हुआ है एक्चुअल में वो, और जो मैक्सिमम जो लिमिट है 40,000, उन दोनों में से जो भी क्या होगी, विच ओवर द लेस देन, जो भी कम होगी, या फिर जो 40,000 की जगह पे हमें 1 लाख मिलेगी। कब मिलेगी, जब सीनियर सिटीजन होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो विच ऑफ द लेस, इन दोनों में जो भी कम होगी विल बी अलाउड एज डिडक्शन, वो हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो जो 80 जो डीडीबी अंडर सेक्शन है वो हमें किसके लिए अलाउ की जाती है डिडक्शन, उसमें हमें जो स्पेशल जो डिजीज है उसके मेडिकल एक्सपेंस के लिए हमें ये डिडक्शन अलाउ होती है फ्रेंड्स। ओके, अगली जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। ये इसमें है ओनली टू इंडिविजुअल, यानी कि इसको इंडिविजुअल के लिए हमें ये डिडक्शन अलाउ होती है। अब ये जो 80E जो डिडक्शन है ये किसके लिए डिडक्शन हमें मिलती है, तो ये मिलती है डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर इंटरेस्ट पेड एंड द एजुकेशन लोन टेकन फॉर फुल टाइम हायर एजुकेशन ऑन हिज एंड हिज रिलेटिव। यदि हमें खुद के लिए या फिर हमारे रिलेटिव के लिए होल टाइम जो मतलब यानी कि फुल टाइम अगर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जितना भी हमने इंटरेस्ट लोन लिया है, तो लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें जो 80 अंडर सेक्शन 80E के लिए डिडक्शन हमें क्या की होगी फ्रेंड्स, अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो जो 80 डीडीबी अंडर सेक्शन है वो किसके लिए है, वो हमारी जो स्पेशल जो डिजीज है उसके जो मेडिकल एक्सपेंस है उसके लिए हमें अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। और वो कितनी की जाती है, वो लिमिट वाला हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि उसकी जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो, और जो मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है 40,000 एंड 1 लाख सीनियर सिटीजन के केस में, तो उन दोनों में जो कम होगी वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ऐसे ही जो अंडर सेक्शन 80E है ये हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए ये इसको डिडक्शन अलाउ होगी, जो कि हायर एजुकेशन स्वयं के लिए या हमारे कोई भी रिलेटिव है उसके लिए। अगर हम हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट का अगर हम पेमेंट करेंगे तो उसके पेमेंट में जो भी इंटरेस्ट भुगतान करेंगे उसके लिए हमें डिडक्शन ये अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE ओनली टू इंडिविजुअल, केवल व्यक्ति के लिए, केवल इंडिविजुअल के लिए हमें क्या होगी, ये अलाउ होगी। डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, यानी आवासीय घर क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान की कटौती
मिलेगी। इसमें क्या है, जो 80E है इसके अंदर हमें जो रेजिडेंशियल जो हाउस अगर हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल हाउस के लिए अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं तो लोन लेने पे अगर हम उसमें इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें अंडर सेक्शन 80E के तहत इसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, इसमें डिडक्शन की मैक्सिमम अमाउंट कितना होगी, 50,000 फ्रेंड्स। इसमें 50,000 है, ये मेडिकल ये मैक्सिमम हमें अमाउंट दी जाएगी। किसके लिए, अगर रेजिडेंशियल हाउस के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो लोन पे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें 50,000 का क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर डिडक्शन, देखो जो हमने अंडर सेक्शन 80E के तहत जो रेजिडेंशियल जो हाउस ले रहे हैं उस पर अगर हम इंटरेस्ट का अगर लोन पे कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी 50,000 जो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, तो वो उसके लिए भी हमें क्या दे रखी है फ्रेंड्स, कंडीशन दे रखी है कब हम उस पर डिडक्शन अलाउ होगी, तो वो हमें ये कंडीशन देगा। अगर ये और कंडीशन अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो ही हमें इसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन रिसीव होगी फ्रेंड्स, डिडक्शन मिलेगी। या वैल्यू ऑफ द हाउस, मकान का मूल्य लेस देन इक्वल 50 लाख, अगर 50 लाख या 50 लाख से कम या 50 लाख तक, 50 लाख से कम या 50 लाख तक अगर किसका है वैल्यू ऑफ द हाउस का मूल्य 50 लाख तक है या उससे कम है फ्रेंड्स। लोन टेकन, जो भी हमने लोन लिया था जो हाउस को बनाने के लिए, जो हमने क्रय करने के लिए जो हमने लोन लिया था वो कब लिया गया होना चाहिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 2016 एंड 17 में क्या होना चाहिए, लोन लिया होना चाहिए। अमाउंट ऑफ द लोन, ऋण की राशि है वो 35 लाख या 35 लाख से 35 लाख से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, इक्वल मतलब 35 लाख तक या उससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये अगर तीनों अगर हम कंडीशन अगर फिलफुल कर रहे हैं, मतलब कि इसको अगर हम पूरा कर रहे हैं तीनों कंडीशनों को, अगर एक भी कंडीशन अगर इसमें से मिस होती है तो हमें वो डिडक्शन जो 50,000 वाली डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर हम ये तीनों अगर कंडीशन फिलफुल कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड, अदरवाइज हमें ये डिडक्शन नोट अलाउ होगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो एसएससी विल नोट हैव एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन डेट ऑफ द लोन टेकन, यानी कि जो इसका मतलब है कि जब हम कोई भी एसएससी है वो अगर क्या कर रहा है रेजिडेंशियल हाउस को क्रय करने के लिए जब हम लोन लेते हैं तो उस समय उस टाइम पीरियड पे हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई भी अन्य क्या होना रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि करदाता के पास ऋण लेने वाली तिथि पर, कौन से, ऑन द डेट, ऋण लेने वाली जो तिथि है जिस दिन हम ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उस तिथि पर कोई आवासीय घर नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो हो सकता है, लेकिन लोन ले रहे हैं उस डेट पे हमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस हमारे पास नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी ये हमें ये डिडक्शन की अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अब अगली देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, ये ओनली टू इंडिविजुअल के लिए, जो भी डिडक्शन ई है जो रेजिडेंशियल हाउस के लिए क्रय करने के लिए थी फ्रेंड्स, वो और जो 80EE है डिडक्शन, वो दोनों ही हमारे किसके लिए है, ओनली टू इंडिविजुअल के लिए है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है वो कुछ अलग से उससे कुछ डिफरेंस है फ्रेंड्स। इसमें क्या डिफरेंस है कि डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, आवासीय घर क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान की कटौती मिलेगी। बात तो वही है, लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अप टू 1,50,000। देखो फ्रेंड्स, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन ई है उसके अंदर अगर हम कोई भी रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए अगर क्या करते हैं, परचेज करने के लिए कोई भी लोन लेते हैं, तो लोन पे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसके अंदर क्या बता रखा है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अंडर अप टू 1,50,000, यानी कि 1,50,000 तक हमें क्या मिलेगी, इसमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें जो 1,50,000 तक तो डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए भी हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, क्राइटेरिया दे रखा है। तो वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि कंडीशन फॉर डिडक्शन, ये डिडक्शन कब मिलेगी उसकी शर्त कंडीशन दे रखी है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस का जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, SDV जो मूल्य है वो उसमें
45 लाख से क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। उसमें जो हमने ATEE में देखा था तो उसमें हमें क्या देखा था कि जो हाउस का जो मूल्य है वो कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 50 लाख तक या उससे कम होने के लिए देखा था। तो इसमें कितना है, इसमें 45 लाख तक या उससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स। लोन टेकन ऋण लिया गया हो इन प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। इससे जो प्रीवियस वाले में हमने क्या देखा था, जो ATEE के अंदर देखा था वो देखा था जो लोन का प्रीवियस ईयर कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स, 2016 एंड 17। लेकिन इसके अंदर प्रीवियस ईयर कौन सा देखा गया है, 2019 एंड 20 फ्रेंड्स। ओके, assessee will be not allow any residential house on the date of the loan taken। करदाता के पास ऋण लेने वाली तिथि पर कोई भी आवासीय घर नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन फ्रेंड्स, जो थर्ड वाली जो कंडीशन है, फोर्थ वाली, ये दोनों ही जो डिडक्शन है उसमें सेम रहने वाली है। यानी कि तो इसमें बोल रहे हैं मीन्स कि जब वो असेसी होता है, जो घर को रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने के लिए जो भी लोन लेता है तो उसमें जो इंटरेस्ट का भुगतान करेगा, तो उस टाइम जो लोन लेगा ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस उस ऑन द डेट पे हमें पास नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस समझो आप। अंडर सेक्शन जो ATEE हमने जो प्रीवियस अभी पहले पढ़ी है, इससे जस्ट पहले, तो उसमें हमने क्या बताया था, उसमें हमें बताया गया था कि जो भी हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, वो हमारे मैक्सिमम जो अमाउंट लिमिट है वो है 50,000 फ्रेंड्स, ठीक है। और जो अंडर सेक्शन ATEE के अंदर अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये बहुत जल्दी याद होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो हम जब सेम अगर कुछ चीज़ है तो उसको कंपैरिजन पढ़ने से हमारी वो चीज़ अच्छे से पक्के याद हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम अगर ATEE के अंदर अगर हम देखें तो उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन की वो 50,000 है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम अंडर सेक्शन EEA के अंदर अगर डिडक्शन देखते हैं तो हमारे पास वो ATEE के तहत जो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन की जो लिमिट दे रखी है वो 1,50,000, 1 लाख इंक्रीज करके फ्रेंड्स इसमें 1,50,000 दिखा रखी है फ्रेंड्स। अब इसकी जो कंडीशन है वो भी इसमें भी डिफरेंस है फ्रेंड्स। अब उसमें फर्स्ट वाली जो अंडर सेक्शन ATEE की जो कंडीशन है फ्रेंड्स, उसमें जो वैल्यू ऑफ द हाउस है वो हमारे पास कितना दिखा रखा है फ्रेंड्स, वो हमारे 50 लाख या उससे कम दिखा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो उसमें लोन टेकन वाला दिखा रखा है वो प्रीवियस ईयर 2016 एंड 17 दिखा रखा है फ्रेंड्स, जो ATEE के अंतर्गत है अंडर सेक्शन में। और जो हमारे पास और तीसरा क्या दिखा रखा कि जो लोन की राशि है वो 35 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसमें वो थर्ड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है सर, इसमें वो वाली कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया गया फ्रेंड, ठीक है। इसमें ये भी डिफरेंस आप ये याद रखना फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें है, इसमें 45 लाख या इससे लेस देन होना चाहिए, और इसमें प्रीवियस ईयर 2019 20 होना चाहिए फ्रेंड्स। और दोनों कंडीशन जो फोर्थ वाली जो कंडीशन है उसमें इसमें जो थर्ड वाली कंडीशन है वो हमारे लिए सेम है फ्रेंड्स, कि जो असेसी है उसके पास अगर जिस दिन वो लोन ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके ऑन द डेट मतलब उस तिथि पर हमारे पास कोई भी रेजिडेंशियल होम हाउस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, समझ में आना चाहिए मेरे। आई होप कि मैं बहुत ही आपको एक्सप्लेनेशन करके बहुत ही डिस्क्रिप्ट में आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, अब अगली बार नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन ATEEB। EEB है वो किसके लिए है फ्रेंड्स, वो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी क्या करते हैं व्हीकल अगर क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए हमारे पास कोई भी अगर लोन लेते हैं तो उसके ब्याज के भुगतान के में डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लिए है। तो ये हमें याद रखने कि जो ATEEB में कौन सा डिडक्शन हमें रिसीव होती है, कौन सी डिडक्शन मिलती है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। ओनली टू इंडिविजुअल, और ये भी किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है फ्रेंड्स। डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए हमें ये डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अप टू 1,50,000, 1,50,000 की इसमें डिडक्शन दी जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो अगला हम नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं, कौन सा है डिडक्शन नेक्स्ट है ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। ये है ओनली टू इंडिविजुअल हु डज नॉट रिसीव HRA एंड RFA। जो इंडिविजुअल है जिसको HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस अगर जिसको नहीं, और RFA अगर नहीं मिलता है उसके लिए ये डिडक्शन को इसमें उसको डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स।
डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है तो जो भी हम अपने जो हाउस का रेंट पेड करते हैं तो उसके रेंट पेड के संबंध में ये डिडक्शन हमें मिलती है फ्रेंड। तो कौन सी अमाउंट डिडक्ट होगी इसमें, वो होगी अमाउंट ऑफ द डिडक्शन। कौन सी अमाउंट डिडक्शन में हमें रिसीव होगी, डिडक्शन रेंट एक्चुअल रेंट पेड। जितने हमने एक्चुअल में जो भी रेंट पेड कर रहे हैं उसमें से 10% ऑफ द टोटल इनकम, हमारी जो से टोटल जो जितनी इनकम है उसका 10% इसमें क्या कर दें फ्रेंड्स, लेस कर देंगे। सेकंड है 25 ऑफ द टोटल इनकम, 20 जो हमारा टोटल जो इनकम है उसका 25%, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है मैक्सिमम लिमिट ऑफ द 5000 PM, 5000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इन तीनों में जो भी क्या होगी फ्रेंड्स लेस देन होगा वो हमारे लिए क्या होगी, डिडक्ट होगी वो अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक्चुअल रेंट पेड में से अगर टोटल इनकम 10% घटा देंगे वो अमाउंट। सेकंड में है कि जो टोटल इनकम है उसका 25% वाला अमाउंट। और थर्ड है कि मैक्सिमम 5000 पर मंथ, मैक्सिमम 5000 से मोर देन नहीं हो सकता फ्रेंड, 5000 से अंडर में हमारे पास इसमें डिडक्शन मिलेगी। इसमें से जो भी तीनों में जो भी लेस देन होगी, विच ओवर द लेस देन इज अलाउ टू द डिडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। आगे वाला मैं आपको जैसे ये जो नोट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अगर हमारी वीडियो और हमारी जो समझाने का जो तरीका जो भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और जो बेल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई क्लास को क्या करूँ अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें आगे जो नेक्स्ट ये है कि फ्रेंड्स मेरा है कि मैंने जो भी ये तैयारी वगैरह की थी तो उसमें है कि आपको जिसमें जैसे RPSC हो या फिर SPSC हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट का फाइनेंस का, कॉस्ट का, या फिर आपको कॉरपोरेशन अकाउंट का या फिर कॉस्टिंग अकाउंट का, ऑडिट का, या आपने जो नेट जेआरएफ में जैसे इंटरनेशनल जो बिजनेस है उस जो भी स्टैटिक्स का, जितना भी अपने कॉमर्स में जितनी भी इकोनॉमिक्स है तो कॉमर्स में जितने भी हमारे सिलेबस में है तो उसमें जितने भी हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं ना फ्रेंड्स, उसका अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी आपको पूरे पढ़ाना है, समझना है तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, GST वगैरह, कॉरपोरेशन अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे नेक्स्ट वाला, ये हमारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है फ्रेंड्स ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन है ये 80GGA इज ए नेक्स्ट डिडक्शन है। ये कौन सी डिडक्शन है, 80GGA, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें याद रखना है 80G अलग है, 80GG अलग है, 80GGA अलग है, ये सब याद रखने पड़ेंगे। जो अपन जब डेली अगर रेगुलर इनको अपन पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं तो हमें ये अपना आप ही याद होने लग जाती है फ्रेंड्स। ओके, इसको अलग से नहीं बार बार में पढ़ेंगे तो ये है कि जितनी बार एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का या पढ़ने का तो इतनी बार हमें वो चीज़ याद होने लग जाती है फ्रेंड्स। ओके, डिडक्शन नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA। ये सभी GGA है, ये ऑल असेसी के लिए, सभी करदाताओं के लिए क्या होती है, डिडक्शन हमें मिलती है। तो और ये किसके लिए है फ्रेंड्स, ये हमें जो भी साइंटिफिक रिसर्च है या फिर रूरल डेवलपमेंट अगर के लिए अगर हम कोई भी क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या लिख रखा है, डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर डोनेशन मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हमारे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में या फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण जो विकास के अंदर अगर हम कोई भी डोनेशन कर रहे हैं तो उसके उसमें हमें क्या मिलेगी, ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। इसमें कितनी क्राइटेरिया दे रखा है, इसमें है कि अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कटौती की राशि क्या होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डोनेशन, जितना भी हमने डोनेशन दिया है अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जितना भी हमने जो डोनेशन दे रहे हैं ना, तो उसकी जो टोटल जो राशि होती है वो हमें क्या हो जाएगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, बट इज सेम इज मेड इन कैश देन ओनली अप
टू 10,000 विल बी अलाउ। परंतु यदि हम जो डोनेशन दे रहे हैं वो अगर हम इन बाई कैश हैंड दे रहे हैं, यानी कि कैश में अगर हम अपने डोनेशन को दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें 10,000 तक ही क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। ये इसमें क्राइटेरिया, ये कंडीशन दे रखी फ्रेंड्स कि अगर हम अदर कैश के अदर अगर कोई भी डोनेशन देते हैं, अदर कोई भी पेमेंट करते हैं, तो उस वैसे हमें टोटल हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन अगर हम कैश बाय हैंड अगर कोई भी क्या करते हैं, हम डोनेशन को देते हैं, तो उसमें नगद में अगर कोई भी डोनेशन दिया जाता है, तो उसके लिए हम केवल 10,000 ही हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, ये नगद के लिए है 10,000। अदरवाइज़ क्या मिलेगी, डोनेशन की जितनी भी राशि हमने क्या की है, डोनेशन की राशि हमने जितनी भी पेमेंट की है, तो जितनी डोनेशन हमने दिया है टोटल अमाउंट हमें क्या होगी फ्रेंड्स, हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगली डिडक्शन है, ये बहुत लंबी है, डिडक्शन वाली चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो इसने हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आना। ज़्यादा पढ़ाने से क्या है फ्रेंड्स कि ज़्यादा लोड दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, आराम से शॉर्ट करके और उसको 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड करके और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमें पढ़ना चाहिए, ताकि कम पढ़ो लेकिन क्या हो, हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, हमें अच्छे से याद हो जाए। तो अगला हम नेक्स्ट वाली डिडक्शन क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB। जो 80GGB है, ये किसके लिए है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको जो भी हम क्या देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें, तो उसके लिए हमें ये डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो 80GGB है, तो बी है ये, इसमें याद रखना फ्रेंड, जो 80GGB है वो ओनली फॉर कंपनी अगर कोई भी कंपनी है वो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या देती है फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन करती है उसमें, तो उसको ही ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन अदरवाइज फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट में हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक जो 80GG जो सी है, 80GG या पी की जगह सी है, वो हमें क्या करेगी फ्रेंड्स, कंपनी को छोड़ करके, अदर देन कंपनी यानी अन्य जो करदाता है कंपनी को छोड़ करके, वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसके लिए उसको डिडक्शन कौन सी अंडर सेक्शन मिलेगी, वो हमारी मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG सी के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हम क्या पढ़ रहे हैं, 80GGB, यानी कि ये फ्रेंड्स जैसे RPC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020-21 में जो एग्ज़ाम लिया गया था फ्रेंड्स, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हमें पुटअप किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वाले जो डिडक्शन है ये आपको सेक्शन याद रखने हैं, कौन कौन सी इसमें अंडर सेक्शन के अंदर ये दी गई है, और ये जो अंडर सेक्शन है तो ये किसके बारे में किसके लिए जो दी गई है, तो उस सभी को हमें याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, आप डेली अगर आप इसका रिवाइज करोगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसके लिए अलग से मतलब एक्सपर्ट लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आप डेली इसको याद करो, रिवाइज करो, अपना आप ही ये हमें याद होने लग जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB, ये हमारे लिए समझने की बात है कि जो भी कंपनी है कोई भी, वो अगर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी में अगर कंट्रीब्यूशन करती है कोई भी, तो अंशदान करती है, तो उसके लिए हमें ये डिडक्शन क्या की जाएगी फ्रेंड्स, अलाउ की जाएगी फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कितनी अमाउंट हमें क्या की जाएगी, डिडक्शन मिलेगी, तो डिडक्शन की राशि में होगी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जितनी राशि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वो टोटल अमाउंट हमें क्या होगी फ्रेंड्स, डिडक्शन मिलेगी उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, हमेरी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, बट सेम मस्ट बी पेड एनी मोड अदर देन केस, परंतु ये अंशदान नगद को छोड़ करके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने की बात है कि नगद को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार एनी अदर कोई भी पेमेंट करने का हमारा तरीका हो सकता है। अगर नगद को हमें नगद में इसका पेमेंट हमें नहीं करना है फ्रेंड। ठीक है, नगद को छोड़ करके अन्य भी किसी भी प्रकार से किया जाना होना चाहिए। नगद को हमें इसमें पॉलिटिकल पार्टी में पेमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करना है फ्रेंड्स। नगद के अदरवाइज हम कैसे भी पेमेंट को तरीका हम अपना सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगली है देखो हमने अभी बताया था आपको कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC, ये है ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, यानी कि कंपनी के अलावा अन्य सभी करदाताओं को क्या मिलेगी, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके,
डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर कंट्रीब्यूशन गिव टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी अदर असेसी है, वो जो अन्य जो करदाता है सभी ऑल असेसी, वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट होती है वो हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। देखो इसमें सेम है कि अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कटौती की राशि क्या होगी फ्रेंड्स, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन। जितना कोई भी असेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी को जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतनी टोटल जो अमाउंट राशि है वो हमें क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, डिडक्शन के अंदर हमें अलाउ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें फिर ये बात दे रखी है कि बट सेम मस्ट बी पेड एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि परंतु ये अंशदान नगद को छोड़कर, देखो ये बात एक ध्यान रखने की बात है कि हमें जो पेमेंट का मोड है वो बाई हैंड, कैश हैंड नहीं देना है फ्रेंड्स, अदर कोई भी पेमेंट का मोड हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें ये है कि नगद को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार से किया गया होना चाहिए जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेंड्स, तो वो हमें बाई कैश हैंड नहीं होना चाहिए, वो हम अदर कोई भी पेमेंट मोड अपना सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये ATGGB और ATGGC ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो डिडक्शन है ये। इसमें क्या है, जो B है, इसमें जो कंपनी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें जितनी भी कंट्रीब्यूशन की जो हम करेंगे टोटल अमाउंट हमें क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमें डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगी फ्रेंड्स। दूसरा नंबर पे है अंडर सेक्शन 80GGC, तो इसके लिए क्या है कि अगर कंपनी को छोड़ करके, कंपनी अदर देन कंपनी ऑल असेसी, जो भी अगर पॉलिटिकल पार्टी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा, टोटल जितनी अमाउंट हम कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट हमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, बस अब थोड़ी डिडक्शन बची हमारी और 10-15 मिनट की, 10 मिनट के लग समथिंग। नेक्स्ट डिडक्शन कौन सी है, नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80JJA। ओके फ्रेंड्स, एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति अगर ये किसके बारे में है फ्रेंड्स, जो अंडर सेक्शन 80JJA है, इसको याद रखने की है कि जो ये भी फ्रेंड्स नेट JRF में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसमें अगर क्या करता है, उसका कलेक्शन करता है या फिर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, तो उसके अंदर जो भी हमारी जो इनकम होती है उसकी हमें डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पढ़ो इसमें क्या है, डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर प्रॉफिट एंड गेन, यानी डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जो भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उसकी हमें कलेक्शन करने में और उसकी प्रोसेस करने में जो भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उसके लिए हमें क्या होगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कटौती की राशि क्या होगी इसमें, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, लगातार 5 वर्षों के लाभ। इसमें जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी फ्रेंड्स जो लगातार नेक्स्ट जो 5 ईयर के जो भी हमें प्रॉफिट होंगे उसके लिए हमें डिडक्शन इसमें अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अगली है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA, ऑल असेसी के लिए क्या होगी, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, अगर जो कोई भी नए कर्मचारी की वेतन में कटौती मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी कि 3 साल के, फ्रेंड्स को समझने की कोशिश करो कि 3 साल के लिए इसमें जो न्यू जो एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है उसका 30% इसमें डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें 80JJ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन QQB। इसके अंदर है ओनली टू इंडिविजुअल हु एंड द ऑथर ऑफ द बुक्स, अगर कोई भी बुक्स का जो लेखक है, जो भी उसका बुक्स को लिखने वाला है, जो ऑथर है उसका, तो उसको लिए ये उसके लिए ये डिडक्शन कौन सी में आएगी, अंडर सेक्शन डिडक्शन QQB के अंदर हमें उसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। और ऑथर ऑफ द बुक के लिए इसमें टोटल जो बुक्स है उसके लिए नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उसको छोड़कर अन्य सभी बुक्स पे हमें क्या मिलेगी, अन्य सभी जो बुक्स से जो हमें रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी जो इनकम होती है उस पर हमें डिडक्शन दी जाएगी फ्रेंड्स। ओके, इसमें बोल रहा है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है तो उसको छोड़ करके जो अन्य जो बुक्स है उस बुक से जो हमें रॉयल्टी रिसीव होती है, तो रॉयल्टी रिसीव पे हमें जो रॉयल्टी की जो हमें इनकम जो रिसीव होती है फ्रेंड्स उस पे हम डिडक्शन इसमें अलाउ मिलती है। और इसमें कितनी डिडक्शन मैक्सिमम अमाउंट होती है फ्रेंड्स, इसमें जो हमें एक्चुअल अमाउंट जितनी भी रिसीव होती है फ्रेंड्स उसका 30 मतलब वो वाली अमाउंट
और जो मैक्सिमम इसमें 3 लाख तक के जो ये वाला क्वेश्चन पुट अप किया गया है फ्रेंड्स, जो NTUGC वाले में ये वाले एग्जाम में 2 या 3 बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि जो अंडर सेक्शन QQB के अंतर्गत जो किसके लिए, एक बार तो ये वाला क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि किसके लिए डिडक्शन अलाउ की जाती है, तो इसमें ऑथर ऑफ द बुक्स के लिए डिडक्शन अलाउ की जाती है। और एक बार ये वाला क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि जो भी अंडर सेक्शन QQB के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, तो वो हमें 3 लाख रुपये मैक्सिमम अमाउंट दे रखी है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें जो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव है और जो मैक्सिमम 3 लाख जो अमाउंट है लिमिट, उसमें जो भी कम होगी वो हमें क्या होगी फ्रेंड्स, वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये है कि अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, जितनी हमारी जो अमाउंट डिडक्शन राशि क्या होगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी हमें एक्चुअल में हमें जो बुक से हमें रॉयल्टी से जो भी इनकम प्राप्त होती है वो, और मैक्सिमम लिमिट जितनी है 3 लाख रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में ये क्या किया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें जो भी क्या होगी, लेस द विल बी अलाउ ऑफ द डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगली पढ़ते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB, इसमें ओनली टू, ये भी किसके लिए होगी फ्रेंड्स, इंडिविजुअल के लिए होगी। डिडक्शन इज द रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी इनकम ऑफ द पेटेंट, अगर हम पेटेंट से प्राप्त, अगर रॉयल्टी से कोई भी इनकम प्राप्त होती है उसको लिए हमें डिडक्शन में अलाउ की जाएगी। इसमें कितनी अमाउंट अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, इसमें अमाउंट ऑफ द डिडक्शन है वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इसमें भी जो RRB है और जो 80 QQB है दोनों के लिए सेम लिमिट है फ्रेंड्स। मैक्सिमम लिमिट इज द 3 लाख रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द लेस, इसमें दोनों में से जो भी क्या होगी लेस होगी, विल बी अलाउ इन द डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी। जो अंडर सेक्शन 80 QQB है वो ऑथर ऑफ द बुक के लिए, जो भी ऑथर ऑफ द बुक्स में जो भी रॉयल्टी हमें की इनकम हमें प्राप्त होती है उसकी डिडक्शन के लिए की गई है। और जो 80 RRB है इसमें पेटेंट से जो रॉयल्टी की इनकम प्राप्त होती है उसके लिए डिडक्शन के लिए की गई है, और उसमें सेम है, मैक्सिमम जो लिमिट है इसमें कितनी है, सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, 3 लाख रुपये। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 और बच्चे फ्रेंड्स। डिडक्शन है, नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इंडिविजुअल एंड HUF। जो TTA है जो ये किसके लिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे जो भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जमा करवाते हैं, उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, तो उन पे इंटरेस्ट पर क्या मिलती है, ये डिडक्शन में प्राप्त होती है फ्रेंड्स। इसमें इंडिविजुअल और HUF दोनों को हमें प्राप्त होती है फ्रेंड। ठीक है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाते में जमाओं पर ब्याज की कटौती मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट पे जो भी डिपॉजिट हम करवाते हैं, तो सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट करवाएंगे उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अप टू 10,000, मतलब 10,000 रुपये, इसमें 10,000 की इसमें डिडक्शन हमें मैक्सिमम अमाउंट क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल सकती है फ्रेंड्स। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी है जो 10 के समथिंग ऐसी जो डिडक्शन है जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, जिसको मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में समझाया है, बहुत ही डीप में जाके समझाया है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन समझानी तो, एक्सप्लेनेशन तो फ्रेंड्स पूरी ही करनी पड़ती है, लेकिन जो ज़्यादा ही डीप में मैंने जिसको गहराई से पढ़ाया गया है वो जो डिडक्शन है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पेपरों में या फिर अलग अलग एग्जाम में पेपरों में हमारी पूछी गई जो डिडक्शन है। ओके फ्रेंड्स, अगली ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन Q80 TTB ओनली टू इंडिविजुअल ब्रिंग सीनियर सिटीजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल के लिए है, जो कौन है सीनियर सिटीजन जो इंडिविजुअल है उसके लिए ये डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, जो हमें जमा से प्राप्त ब्याज की कटौती मिलती है फ्रेंड्स। उसमें क्या था, जो 80 जो थी TTA है उसके अंदर हमें जो सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं उससे इंटरेस्ट जो मिलता है उसके लिए डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। लेकिन जो 80 TTB है इसके अंदर हमें जो भी डिपॉजिट करवाते हैं हम, जैसे फिक्स वगैरह डिपॉजिट करवाते हैं, जमा ब्याज करवाते हैं, तो उसमें जो फिक्स डिपॉजिट है या डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके संबंध में हमें डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। ओके, अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, कटौती की राशि क्या होगी, अप टू 50,000, इसमें 50,000। देखो हम FD में है तो थोड़ी मोर देन ज़्यादा ही हम उसमें अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके लिए हमें डिडक्शन में क्या है, ज़्यादा है, इसमें अप टू 50,000 तक। ठीक है, 50 मतलब 50,000 के लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। और हम जो सेविंग अकाउंट में बचत में मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग करके और फिर हम बचत खाते में हम डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके लिए हमें कितने अमाउंट डिडक्शन भी कम होगी, कितनी होगी, 10,000। ठीक है फ्रेंड्स। ओके,
अगर हमें हमारी वीडियो जो डिडक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गई पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगली जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी जो ज़्यादा लंबी होगी फ्रेंड्स, ये आध मतलब 34-5 मिनट के लगभग समथिंग हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि जो अगली जो हमारी जो वीडियो आएगी फ्रेंड्स, वो हमारी इसके जो डिडक्शन के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, वो और कुछ एक्स्ट्रा जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए अगला वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट पे अगर आपको क्या मिले चाहिए, अगर आपको हमसे कोई भी वीडियो अच्छे से मतलब क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में एक अच्छा सा कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय, थैंक यू।